हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो जो हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, हम उसका जो अब तक क्लास सिक्स का 6 चैप्टर्स है वो कवर कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करें क्लास सेवन के जो चैप्टर्स है वो। तो अगर अब तक आपने जो हमारे क्लास सिक्स की जो सीरीज है वो नहीं देखी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, वो आप जाके देख सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल पे जो हमारी साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज है क्लास नाइन्थ की, वो भी चल रही है। जैसा आपको पता है कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में साइंस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि मतलब सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते। तो आप वो वहां से बहुत अच्छे पॉइंट स्कोर कर सकते हो। तो साथ में चलो हम फिर शुरू करते हैं। जो इस वीडियो में हमारे क्लास सेवन का चैप्टर फर्स्ट है, वह इन्वायरमेंट। तो सिंपली इस वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है। तो सिंपली इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो सिंपली यहाँ पे इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये, जो हमारा पूरा सराउंडिंग होता है। मान लो जैसे हमें हमारा जो पूरा सराउंडिंग होता है वो पूरा इन्वायरमेंट होता है। चाहे यहाँ पे हमारे आ जाते हैं पेड़, आ जाते हैं हमारे, चाहे मैन मेड स्ट्रक्चर आ जाते हैं, बिल्डिंग आ जाती है, रोड्स आ जाते हैं, फिर जो हमारी एयर है वो आ जाती है, फिर उससे रिलेटेड जो हमारा वाटर है, रिवर हो गई मान लो, ये सब हमारा क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो हम जो ह्यूमंस है, ये इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमने कार बनाई, कार से जो फ्यूम्स होती है वो क्या होता है, जो हमारी एयर है उसको पॉल्यूट करती है। फिर हम वाटर को कलेक्ट करते हैं मान लो एक पॉट में, तो अगर बहुत जो वो मतलब बहुत गंदा पानी होता है तो उससे मच्छर आ जाते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में पे बता, जो बेसिक चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे दिखा रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचुरली बनते हैं, मतलब इनमें जो मैन मेड इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारा जो वाटर है, तो ये क्या बोलते हैं, ह्यूमंस के आने से पहले पूरे अर्थ पे वाटर है। फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी ह्यूमन से पहले एग्जिस्ट करता है, लैंड भी, और जो लिविंग थिंग्स है बायोस्फीयर वो भी। तो सिंपली ह्यूमंस ने आके इनमें से कुछ भी नहीं बनाया है, ये पहले से ही जो क्या बोलते हैं लाइफ थी, सर्वाइव करती थी। जो हमारे बायोस्फीयर मान लो यहाँ पे प्लांट्स हो गए, जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हो गए। फिर यहाँ पे जो पानी है हमारी ओशन से, ये भी पहले से थी, एटमॉस्फेयर भी पहले से था। और जो लैंड है मान लो माउंटेन्स, डेजर्ट या फॉरेस्ट, ये भी पहले से थे। तो ये पार्ट हमारा आता है, ये पूरा क्या बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। फिर दूसरा पार्ट है वो हमारा ह्यूमन मेड या मैन मेड। अब ह्यूमन मेड, मैन मेड, जो ह्यूमंस ने अपनी तरफ से बनाए हैं। अब मान लो बिल्डिंग्स, जब तक ह्यूमंस नहीं थे तब तक बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी, हम लोगों ने खुद बनाई है। जैसे पार्क्स हो गए, फिर ब्रिजेस। ब्रिजेस जैसे मान लो पहले आयरन का यूज ही नहीं होता था जब तक ह्यूमंस नहीं आए थे। होमोसेपियंस बहुत मतलब जो जब से आना शुरू है तब से आयरन का यूज बेसिकली शुरू हुआ है। तो हमने यहाँ पे ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो ये सब आते हैं हमारे ह्यूमन मेड में। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। नेचुरल होता है जो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन से बनाओ, और ह्यूमन मेड होता है जो ह्यूमंस ने खुद बनाया हो। फिर जो तीसरा पार्ट है वो है खुद ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में क्या होगा, एक इंडिविजुअल कोई इंसान हो गया या पूरी फैमिली हो गई, एक पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी, जैसे यहाँ पे हो गया पूरे रिलीजन्स, फिर हो गया यहाँ पे एजुकेशन, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सब आते हैं जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बायोटिक और एबायोटिक। तो इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो सिंपली अभी हमने वही वही पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या है, जो भी एक मतलब हम जैसे हम यहाँ पे जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग में जो जो सारी चीजें हैं, उसे हम कहते हैं पूरे एक इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अभी जैसे हमने देखा कि नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से थे और ह्यूमन मेड कौन कौन से थे। फिर ये जो दोनों होते हैं इनमें आता है एक बायोटिक, एक एबायोटिक। तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि बायोटिक क्या चीज होती है और एबायोटिक क्या चीज होती है। तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोटिक मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी तो कहते हैं सिंपली स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो वो हो जाता है यहाँ पे बायोलॉजी। बायो का मतलब एक तरीके से लाइफ होता है। तो जितनी भी लिविंग चीज आती है वो आती है बायोटिक में। बायोटिक में अब जैसे लिविंग चीज हो गई, हमारे हो गए ट्रीज, ट्रीज होते हैं लिविंग। फिर हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं वो सब। फिर आ जाते हैं हमारे जो और एनिमल, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ये सारी किस्में आती है, ये सब आते हैं हमारे बायोटिक में। फिर अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, वो है हमारा ए बायोटिक। अब ए बायोटिक मतलब जैसे जब भी आप किसी वर्ड के आगे ए लगा देते हो तो उसका अपोजिट बन जाता है बहुत बार। तो ए बायोटिक मतलब सिंपली जो लिविंग चीजें नहीं है वो आती है इसमें, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जैसे हो गया यहाँ पे लैंड। अब लैंड मतलब जो हमारा मान लो माउंटेन है, माउंटेन लिविंग नहीं होता। मान लो माउंटेन के ऊपर ट्री है, ट्री लिविंग है, पर माउंटेन खुद लिविंग नहीं है। फिर जैसे हमारी रिवर हो गई, रिवर लिविंग नहीं है। फिर हो गया हमारे डेजर्ट हो गया,
वो भी लिविंग नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है हमारी एबायोटिक। अब एबायोटिक में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारी पेन, कॉपी, लैपटॉप, ये जितनी भी चीजें, ये सारी एबायोटिक होती है क्योंकि इनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होती। अब लाइफ बताने का सिंपली एक तरीका होता है, वो मान लो होता है, अब जिस चीज में भी लाइफ होगी वो चीज ग्रो करेगी, जिस चीज में भी लाइफ नहीं होगी वो चीज सिंपली ग्रो नहीं करेगी। ये वैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है, वो एक मतलब बॉर्न होते हैं छोटे से, फिर बड़ा हो जाते हैं पूरा ग्रो, इस तरीके की चीजें होती हैं। फिर जो लिविंग बींग्स मतलब जो जिनके अंदर लाइफ होती है, वो बहुत अलग अलग जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं फॉलो करते हैं। जैसे होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, फिर हो गया हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, फिर जैसे हम लोग खाते हैं मतलब फूड खाते हैं, तो जो मेन चीज़ है फूड, तो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती है। फिर हम चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे दे रखा है नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सिंपली नेचुरल एनवायरनमेंट ये होता है। फिर अगला है लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो सिंपली जो हमने लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उससे तीनों से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फेयर। तो उससे रिलेटेड हमने जो क्या था हमारी पिछली क्लास 6 की एनसीईआरटी में थी, उसमें टॉपिक था ये, तो हमने बहुत अच्छे से वो वहाँ पे डिस्कस करा है। तो सिंपली लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है हमारा जो लैंड एरिया होता है। मान लो पूरे अर्थ पे 1/3 होता है हमारा लैंड एरिया और 2/3 होता है वाटर। तो जो हमारा लैंड एरिया, मान लो ये हो गया यहाँ पे एशिया, ये हो गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अफ्रीका, यहाँ पे आ गया यूरोप, इस जगह पे हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इस जगह पे हो गया साउथ अमेरिका। तो जो हमारे लैंड एरियाज हैं, ये होते हैं पूरे हमारे लिथोस्फेयर। और बहुत जो ओशन के नीचे होता है, ओशन के नीचे होती है हमारी जो एक हमारे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी होता है हमारा क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो सिंपली जो लिथोस्फेयर है उसके बारे में यहाँ पे बेसिक चीजें बताई हुई है। तो लिथोस्फेयर पे जैसे हम ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, तो लिथोस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मतलब एक लाइफ के लिए। तो यहाँ पे लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। अब लिथोस्फेयर क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो है फॉरेस्ट है, greenlands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also source of mineral wealth. Mineral wealth जैसे हमारा आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब भी लिथोस्फेयर से ही आता है। फिर जैसे हम जाते हैं जो वर्ड ओरिजिन है, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो इन्वायरमेंट वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया, ये हमारे लिया गया फ्रेंच से। तो फ्रेंच जो वर्ड था उसका मतलब एक वर्ड था एनवायरोनर, एनवायरोनर। तो इसका जो मीनिंग होता था वो होता था नेबरहुड। नेबरहुड मतलब जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, उसे हम कहते थे नेबरहुड। तो उसी से यहाँ पे क्या लिया गया, एनवायरमेंट। फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे द डोमेन ऑफ वाटर, अब ये वाटर की डोमेन मतलब हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। तो ये भी बहुत ही एसेंशियल होता है क्योंकि ह्यूमंस को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। फिर जो हमारा थर्ड पार्ट होता है बायोस्फीयर का, वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो जो हमारी हार्मफुल रेज है सन की, वो हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती, और कोई लाइफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे अर्थ पे। और फिर जो ऑक्सीजन है, वो भी अभी क्या हालत है, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वही बचा के रख रहा है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो जितनी भी हमें गैसेज है वो सब स्पेस में चली जाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर जो अर्थ, सिंपली हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। जो स्टार्टिंग होती है सबसे नीचे, वो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। जी वैसे ही हमने पिछले मतलब जो वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर दूसरी होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर तो थर्ड लेयर हमारी होती है, वो होती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद आता है हमारा आयोनोस्फियर, और आयोनोस्फेयर को हम दूसरा नाम देते हैं, वो होता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और इसके बाद ऊपर आ जाता है, वो होता है एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। तो हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, O3 ओजोन लेयर। और जो हमारी बेसिक पूरी लाइफ सस्टेन करती है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। जो हमारे मान लो जो हमारे फाइनेंशियल जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, वो सब हमारे ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। पर जो कुछ फाइटर जेट्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे 5 लेयर्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। उनके बारे में जो डिटेल थी उन्होंने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर करी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर आगे। यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या था, बायोस्फीयर यहाँ पे मान लो हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। फिर यहाँ पे हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा था हमारा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो जहाँ पे ये तीनों आके मिलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में ही लाइफ लाइफ होती है, वो सस्टेन करती है, और कहीं भी सस्टेन नहीं करती। फिर एक और टर्म आया यहाँ पे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है,
It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो ये इकोसिस्टम होता है. फिर सिंपली आपने एक और चीज पढ़ी होगी, वो होती है जैसे हमारी फूड चेन होती है या फिर एनर्जी चेन होती है, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो हमारी एनर्जी वो पास होती है. जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मान लो कोई बहुत ही छोटा इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट. अब ये इसे इसे कौन खाता है? इसे खाता है फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक. स्नेक को कौन खाता है? हमारी ईगल. इस तरीके से तो ये चेन चलती रहती है. तो ये जो होती है ये हमारी एनर्जी ट्रांसफर या फूड चेन हम इसे कह सकते हैं. इससे एनर्जी ट्रांसफर होती है कि सबसे जो पहले एनर्जी आती है इंसेक्ट में, फिर इंसेक्ट की 110 जाती है फ्रॉग में, फिर फ्रॉग की 110 जाती है आगे स्नेक में, स्नेक की 110 जाती है ईगल में. तो ये एक हमारी एनर्जी जो पास फॉरवर्ड होती है, ये भी आपको याद रखना है. फिर हम और आगे चलते हैं. तो यहाँ पे यहाँ पे जो चीज है वो है, ऑल प्लांट्स ह्यूमन ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and the surrounding form an ecosystem. तो इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम सिंपली जो मान लो जो एक ह्यूमन बीइंग है, जब वो इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के सराउंडिंग से, आसपास के लोगों से, एनिमल से, उन सब से जब वो इंटरेक्ट करता है, तो उस पूरे इंटरेक्शन को मतलब जो पूरी चीज बन जाती है उसे हम कहते हैं सिंपली इकोसिस्टम. तो इन्वायरमेंट क्या था? जो हमारा नेबरहुड था, पर जब हम नेबरहुड से पूरा इंटरेक्ट करते हैं तो बन जाता है वो इकोसिस्टम. फिर यहाँ पे बहुत ही एक जो क्या होता है इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको याद रखनी है, 5 जून. 5 जून को क्या होता है? 5 जून को तो हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तो ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि 5 जून को होता है हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. फिर यहाँ पे जो दे रखा है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अर्ली ह्यूमंस adapted themselves to natural surrounding. They led a simple life and fulfilled the requirements from the natural nature around them. विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड. तो यहाँ पे सिंपली ये दे रखा है कि जब मान लो हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो बहुत पहले की बात थी, तो मान लो जो जैसे अब बोला जाता है कि हम जो इवॉल्व हुए वो मंकीज या जो एप्स होते हैं उनसे इवॉल्व हुए थे. तो जो पहले के निएंडरथल थे या एप्स थे, वो सब बहुत ही ज्यादा एक नेचर फ्रेंडली तरीके से रहते थे, जैसे केव्स में रहते थे. कोई भी वो मतलब फायर का बहुत कम यूज करते थे, क्योंकि उसी वक्त लगभग लगभग बस स्टार्ट ही हुई थी फायर का जो यूज था. फिर जैसे वहां पे उस वक्त कोई भी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, सीमेंट वीमेंट कुछ भी नहीं होता था, सब चीजें नेचुरल यूज होती थी. तो उस वजह से जो हमारे क्या बोलते हैं नेचर का जो बैलेंस था वो बहुत ही अच्छा था. पर जब से ह्यूमंस आए और जो बेसिक डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, उस वजह से बहुत सारी क्या बोलते हैं जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस है वो हमने फेस करे हैं. बहुत सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जैसे क्या बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग हो गया. फिर हमारे जो वाटर का क्या बोलते हैं स्कैरसिटी होती है वो हो गया. तो ये बहुत सारी जो इश्यूज है वो हमने फेस करना शुरू करे हैं. तो इसमें बेसिकली वही डिटेल्स दे रखी है. तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ ये बेसिक चीज़ें ही थी जो आपने आई होप सो समझ में आ गई होंगी. तो सिंपली यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो वो कवर कर लेते हैं. सिंपली इकोसिस्टम क्या था? इकोसिस्टम था जो हमारा पूरा सराउंडिंग है उसके साथ जब मतलब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो बन जाता है पूरा इकोसिस्टम. फिर अब व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, हमारी रिवर हो गई, फॉरेस्ट हो गए. तो ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना पहले से ही थे या फिर वापस से रीग्रो जाते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट. फिर है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या थे? 3 कंपोनेंट थे. क्या थे? सबसे पहले नेचुरल, फिर आ गया ह्यूमन मेड, और फिर तीसरा था यहाँ मतलब ह्यूमन मेड, और फिर तीसरा खुद ह्यूमन. फिर अगला गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. अभी वैसे इसके तो ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं इन्फिनाइटी एग्जांपल्स है. जैसे सिंपली हो गया हमारी बिल्डिंग हो गई एक, बिल्डिंग हो गए, जैसे ऊपर दे रखा था पार्क हो गया, पार्क के बाद आप रेलवे स्टेशन मान लो, रोड्स मान लो. तो ये सारे होते हैं. फिर हो गया व्हाट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है. सिंपली क्रस्ट या क्रस्ट के ऊपर जो भी चीज, जैसे यहाँ पे हो गया पूरा सॉइल होता है, माउंटेन्स हो जाते हैं, ये सब आते हैं हमारे लिथोस्फेयर में. फिर विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट. अब बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स कौन से थे? तो ये तो ऊपर जैसे शायद दिया नहीं था, हम फिर भी एक बार देख लेते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं. जो यहाँ पे दे रखा है द बायोटिक, तो वो कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स. तो ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को लेके चल रहे हैं, मतलब ये पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग चीज है, उनको सिर्फ हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. फिर व्हाट इज बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर क्या था? अभी हमने बताया था जो तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो इंटरेक्शन से बनता है वो होता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में लाइफ सस्टेन करती है. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम ये भी कवर करते हैं. विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? तो डेजर्ट नेचुरली बनता है और फॉरेस्ट भी नेचुरली बनता है, पर एक्वेरियम ह्यूमन मेड होता है. एक्वेरियम क्या होता है?
जो एक छोटा-सा मान लो जैसे हो जाता है हमारे यहाँ पे रहते जो मान लो छोटी-छोटी हमारी फिशेज़ होती हैं या फिर कभी-कभार बहुत बड़े-बड़े भी एक्वेरियम से बना देते हैं जिसके अंदर हमारी डॉल्फिन्स रहती हैं या शार्क्स जो मान लो सऊदी-वऊदी में यहाँ पे शार्क्स भी रहती हैं। तो ये होता है एक्वेरियम, एक्वेरियम सिंपली एक छोटी-सी मान लो जो हमारी फिशेज़ या जो एक्वेटिक लाइफ़ है उनके लिए होता है। फिर है व्हिच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट को कौन-सा कंपोनेंट नहीं है? रिलीजन था, कम्युनिटी थी, पर लैंड किसके अंदर आ जाता है? लैंड आ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। फिर अगला व्हिच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन-सा? माउंटेन। तो माउंटेन के ह्यूमन बना सकते हैं? नहीं। तो अगला है सी, क्या सी ह्यूमन बना सकते हैं? नहीं। पर हम ह्यूमंस क्या बना सकते हैं? ह्यूमन बना सकते हैं रोड। अगला है विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। अब कौन सा थ्रेट इन्वायरमेंट के लिए? वो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, वो होता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। कि अगर प्लांट्स ग्रोएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा। क्रॉप्स भी ग्रोएंगे तो क्रॉप्स भी एक तरीके के प्लांट ही होते हैं, तो उससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी तो उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। जैसे ह्यूमंस के लिए सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए होगी, फूड ग्रो करने के लिए हम फॉरेस्ट कवर हटाएंगे, फिर जो हमारी क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अब ये मैच द फॉलोइंग यहाँ पे देखते क्या है। तो बायोस्फीयर क्या होता है? तो यहाँ पे देखते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, नहीं। डोमेन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, बायोस्फीयर और सराउंडिंग, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर है तुम्हारा ई, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमॉस्फेयर क्या था? एटमॉस्फेयर सिंपली ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ये हो गया ए। फिर हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर। फिर इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट है हमारा सराउंडिंग। तो ये क्या दे रखा है? रिलेशन बिटवीन, ये हो जाता है हमारा इकोसिस्टम, इको सिस्टम। फिर अगला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये तो सिर्फ ग्रेविटी होता है, ये पता नहीं क्यों दे रखा है। इस वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो क्या बोलते हैं, अर्थ मेंटेन कर पाती है ग्रेविटी की वजह से। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ इतनी चीज़ें थी। जो अगला चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में जो हमारा लिथोसॉरस के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि हमारी सबसे पहले क्रस्ट होती है, फिर उसके अंदर मैंटल हो जाती है, मैंटल के अंदर कोर हो जाती है, ये किन-किन चीज़ों से बनी होती है, हमारे टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन से हैं, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, मेनली 3 तरीके के होते हैं जो रॉक्स, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी आप वो भी देख लेना। तो फिर क्या बोलते हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ये जो क्या बोलते हैं हमारी पीडीएफ से शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको वो पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।